ईरान पर इस्राएली हमले के बाद से अब लगातार विश्व भर से इस हमले पर प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। न सिर्फ सऊदी अरब, तुर्की, भारत और अमेरिका, इसके अलावा हिजबुल्लाह ने भी इस हमले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हिजबुल्लाह ने इसे इस्राएली आक्रामकता करार दिया और कहा कि यह हमला निंदनीय है। सऊदी अरबिया ने भी इसे निंदा की योग्य बताया। तो अब हमास का भी बयान सामने आया है। इस्राएल की ओर से ईरान पर किए गए भीषण हमले के बाद इस्लामिक गुट हमास ने बड़ा बयान दिया। उसने कहा कि ईरान आज उस मजबूती की कीमत चुका रहा है जो उसने सालों से फिलिस्तीन और गाजा के प्रतिरोधी गुटों को समर्थन देकर दिखाई है। हमास ने कहा कि ईरान ने हमेशा इस्राएल के खिलाफ फिलिस्तीनी प्रतिरोध को सैन्य और आर्थिक मदद दी है और अब उसी समर्थन के कारण वह निशाना बना है। गौरतलब है कि इस्राएल की तरफ से ईरान पर फाइटर जेटों के साथ साथ मिसाइलों से हमला किया गया है, जिनमें ईरान के कई ठिकाने तबाह हो गए, जैसे सैन्य अड्डे, न्यूक्लियर अड्डे और इसके अलावा कई ईरानी सैन्य अफसर भी मारे गए। इनमें अब तक 78 मौतों के साथ साथ कुल 20 सैन्य अधिकारियों की मौत भी बताई जा रही है। बता दें कि इस्राएल ने ईरान के परमाणु ठिकानों और रिहायशी इलाकों पर हवाई हमला किया। इन हमलों के पीछे इस्राएल ने दावा किया कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम से इस्राएल को नुकसान पहुंचाने का मकसद रखता है। इस्राएल की संप्रभुता बचाने के लिए उसके पास यही एक तरीका था। इसे लेकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अपने देश के लिए कुछ भी करेंगे। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को परमाणु डील करने का आखिरी मौका दिया है। ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान को कई मौके दिए, यह आखिरी बार है, डील कर लो वरना अगली बार हमला और बड़ा और भयावह होगा। शुरुआत में अमेरिका ने इस हमले को लेकर खुद को अलग कर लिया था। अमेरिका ने कहा था कि वो इस हमले में नहीं शामिल है और अगर ईरान उसके सैन्य अड्डों पर हवाई हमले करता है तो फिर अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़ेगा। लेकिन अब ट्रंप ने साफ तौर पर इस बात को स्वीकार कर लिया है कि इस हमले में अमेरिका का भी हाथ था। उधर गाजा के संगठन हमास ने अपने बयान में कहा, ईरान आज फिलिस्तीन के पक्ष में अपने अडिग रुख और स्वतंत्र राष्ट्रीय फैसले पर कायम रहने की कीमत चुका रहा है। हमास की सशस्त्र शाखा अल कसाम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने टेलीग्राम पर पोस्ट करते हुए कहा कि उनका संगठन इस्राएल के खिलाफ इस संघर्ष में ईरान के साथ खड़ा रहेगा। अबू उबैदा ने लिखा, अगर यहूदी दुश्मन यह सोच रहा है कि ये धोखेबाज हमले प्रतिरोधी ताकतों को कमजोर कर देंगे या इस क्षेत्र में अपने नाजुक वजूद को स्थिर कर देंगे तो वह गलतफहमी में है। इस्राएल लगातार ऐसे रणनीतिक गलतियां कर रहा है जो उसे उसकी तयशुदा बर्बादी के और करीब ले जाएंगी इंशाअल्लाह। गौरतलब है कि इस्राएल ने शुक्रवार को ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर बड़ा हमला किया था, जिसमें कई शीर्ष सैन्य कमांडरों की मौत हुई है। तेहरान ने इस हमले का जवाब देने की चेतावनी दी और 100 ड्रोन इस्राएल की ओर भेजे, जिन्हें इस्राएली सेना इंटरसेप्ट करने का दावा कर रही है। हालांकि बाद में तेहरान ने इन ड्रोनों को भेजने से साफ तौर पर इनकार कर दिया और कहा कि अब तक उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इजरायल ने शुक्रवार को अचानक से ईरान पर ड्रोन और मिसाइलें दाग दी, जिससे पूरे ईरान में हड़कंप मच गया। लेकिन जिस तरह से इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमला किया, उससे तो साफ है कि इजरायल ने यह हमला पूरी प्लानिंग के साथ किया, क्योंकि इस हमले में ईरान के टॉप कमांडर भी मारे गए हैं। इन हमलों से एक तरफ जहां ईरान परेशान और टेंशन में है, तो वहीं हूती विद्रोहियों ने इस हमले का विरोध करते हुए इजरायल को खामियाजा भुगतने की धमकी दी है। हूतियों ने एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा,
हम इजरायली दुश्मन द्वारा निशाना बनाए गए शहीदों के लिए ईरानी नेतृत्व को अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम स्वतंत्र गणराज्य ईरान के खिलाफ आतंकवादी हमलों और आक्रामकता की कड़ी निंदा करते हैं। हम पुष्टि करते हैं कि जायोनी दुश्मन द्वारा किए गए ये हमले उसकी बर्बरता और आतंकवाद के स्पष्ट सबूत हैं और ये सभी के लिए खतरा है। ये दूसरों को अन्यायपूर्ण तरीके से निशाना बनाता है और आक्रामकता के कृत्य को करने में कोई वैधता नहीं है। अपने टॉप कमांडरों की मौत के बाद ईरान भी भड़का हुआ है। ईरान ने इजराइल को इस हमले का खामियाजा भुगतने की बात कही है। ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि टॉप कमांडरों की मौत का बदला जल्द ईरान लेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी ने बेहद कड़ी शब्दों में इजराइल के हमलों की निंदा करते हुए बदला लेने की बात कही है। खामेनी ने कहा, देश पर हमले के लिए इजराइल को कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। इजराइल ने हमारे खिलाफ अपने खून से सने हाथ बढ़ाकर रिहायशी इलाकों पर हमला किया है। इसने उसके चेहरे को उजागर कर दिया है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अली खामेनी के एक्स हैंडल से किए गए पोस्ट में भी इजराइल पर जमकर गुस्सा निकाला गया है। सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में खामेनी ने कहा, जायोनी शासन को कड़ी सजा की तैयारी कर लेनी चाहिए। ईरान की सशस्त्र सेना किसी भी कीमत पर इजराइल को सजा दिए बिना नहीं जाने दे सकती। बताया जा रहा है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स IRGC के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी की उनके अपार्टमेंट को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हमले में हत्या कर दी गई। तेहरान में भी खत्म अल अनबिया सेंट्रल के हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल घोलम अली राशिद को हमले में मार डाला गया। ईरानी सेना के चीफ जनरल मोहम्मद बागेरी भी इजराइल के हमले में मारे गए हैं, जो ईरान के लिए एक बड़ा झटका है। फिलहाल ईरान के समर्थन में हूती विद्रोही खड़े हो गए हैं और उन्होंने इजराइल को चेतावनी दी है कि अब इजराइल को इस हमले का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ ईरान ने भी अब तैयारी कर ली है और वो भी जल्द इजराइल पर बड़े अटैक की तैयारी कर रहा है। हालांकि जिस तरीके से इजराइल ने हमला किया है ईरान पर, वो भी अब चुप रहने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर, जिन्हें वहां रहबरे मुअज्जम कहा जाता है, इमाम सैयद आयतुल्ला अली खामेनी ने शुक्रवार सुबह ईरान पर हुए इस्राएली हमलों को बेहद दर्दनाक और भयानक बताया है। इस्लामिक रेवोल्यूशन के लीडर ने कहा कि इस्राएली रिजीम ने ईरान को घाव दिया है और आधी रात को मारा है। इमाम खामेनी ने कहा कि इस्राएल को इसके लिए दर्दनाक सजा भुगतनी पड़ेगी। गुस्से से भड़के खामेनी ने कहा कि जायोनी रिजीम के हाथ हमारे देश के लोगों के खून से रंगे हैं, ये शैतान हैं। सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्ला अली खामेनी ने ईरान की आर्म फोर्सेस को हुक्म देते हुए कहा है कि ग्रेट ईरान नेशन के खिलाफ जायोनी फोर्स के इस अपराध की सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि इस्राएल के खिलाफ ऐसी प्रतिक्रिया होगी कि दुनिया देखेगी। उन्होंने हमारे कमांडर और साइंटिस्ट मारे हैं, इसका बदला भी इससे कहीं खतरनाक होगा। इसके बाद ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वो राजधानी तेहरान और परमाणु ठिकानों पर हुए हमले का जबरदस्त बदला लेगा। ईरान ने इस्राएल और अमेरिका को कहा है कि इसके लिए आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान आर्म्ड फोर्सेस के तर्जुमान या प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल फाजी शेखरची ने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक इन हमलों का भयंकर जवाब देगा। उन्होंने आरोप लगाया कि राजधानी तेहरान में रिहायशी इलाकों को टारगेट करके हमला किया गया है। ईरान ने आरोप लगा दिया कि अमेरिका के सपोर्ट से इस्राएल ने ये हमले अंजाम दिए हैं। ईरानी आर्म फोर्स ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है कि इस्राएल के हमलों से राजधानी तेहरान में इमारतों और अलग अलग जगह पर काफ़ी जानें गई हैं। चश्मदीद बता रहे हैं कि राजधानी में महिलाओं और बच्चों की लाशें यहाँ वहाँ बिखरी देखी गईं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. वहीं इसराइल कह रहा है कि हाल के वर्षों में कट्टरपंथी ईरानी शासन ने इसराइल राज्य के विनाश को केवल एक आदर्श ही नहीं बल्कि एक अनिवार्य आदेश के रूप में अपनाया। इस शासन के नेताओं ने बार बार सार्वजनिक रूप से और स्पष्ट तौर पर इसराइल के विनाश की मांग की। इसराइल का आरोप है कि ईरान विश्व का सबसे बड़ा राज्य प्रायोजित आतंकवाद समर्थक देश है और कई सालों से ईरानी शासन ने अपने घोषित उद्देश्य इसराइल के विनाश को लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य निर्माण में निवेश किया।
इसराइल का कहना है कि ईरान का शासन एक व्यापक और गुप्त परमाणु हथियार कार्यक्रम को बढ़ावा दे रहा है, जबकि विश्व से धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से बातचीत करता है और कूटनीतिक प्रयासों का दुरुपयोग कर रहा है।